नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज टुडे पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। हमास के एक शीर्ष नेता ने कहा है कि हमास इजराइल के साथ 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए सीज फायर करने को तैयार है और इसके अलावा अगर 1967 के सीमाओं पर फलस्तीनी राज्य की स्थापना हो जाती है तो वो अपने हथियार डाल देगा और एक राजनीतिक दल बन जाएगा। इजराइल गाजा तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। गाजा में सरकार चलाने वाले हमास के एक शीर्ष राजनीतिक अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हमास इजराइल के साथ 5 साल या उससे अधिक के युद्ध विराम पर सहमत होने के लिए तैयार है अगर 1967 की सीमाओं पर एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य की स्थापना की जाती है तो वो अपने हथियार डाल देगा और खुद को आर्म ग्रुप से एक राजनीतिक दल में बदल लेगा। बुधवार को एपी को दिए इंटरव्यू में खलील अल हया का ये बयान इजराइल को फलस्तीनी धरती से उखाड़ फेंकने के लिए हमास की प्रतिबद्धता में खास रियायत के तौर पर देखा जा रहा है। हमास की पॉलिटिकल विंग के नेता खलील अल हया का ये बयान महीनों से चल रही शांति वार्ता की बैठक के बीच आया है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है कि इजराइल इस सुझाव पर विचार करेगा, क्योंकि 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद इजराइल ने हमास को कुचलने की कसम खाई है। बता दें कि हमास भी हमेशा से 2 राज्य समझौते के खिलाफ रहा है और पूरी जमीन पर फलस्तीनी राज्य की स्थापना और इजराइल के खात्मे की बात करता रहा है। इस्तांबुल के न्यूज एजेंसी एपी से बात करते हुए अल हया ने कहा कि हमास गाजा और वेस्ट बैंक के लिए एक सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिद्वंदी फतेह गुट के नेतृत्व वाले पीएलओ में शामिल होने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल 1967 से पहले की सीमाओं पर वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में एक आजाद फलस्तीनी राज्य और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों के अनुसार फलस्तीनी शरणार्थियों की वापसी को स्वीकार करेगा तो हम अपनी सैन्य विंग भंग कर देंगे। आपको बता दें कि हमास और फतेह में भी मतभेद लंबे समय से चला आ रहा है। गाजा पर फतेह से सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए हमास ने एक लंबा संघर्ष किया है। इन दोनों गुटों के बीच आपसी संघर्ष का भी एक लंबा इतिहास रहा है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज टुडे।